उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बहुत अहंकारी है, बहुत अज्ञानी है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है राजनीति का, उसने केवल मंदिर में घंटे बजाए हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव जी, जया बच्चन जी और धर्मेंद्र यादव की तरफ से लगातार ये किया जा रहा है कि वहाँ जो आयोजन था वो आयोजन में जब घटना घटी तो आंकड़े लगातार सरकार छुपा रही है और ये सरकार की तरफ से आयोजन फेल माना गया। देखिए, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ना हम कह रहे कि आंकड़े झूठे हैं। जो लोग प्रयागराज में महाकुंभ में मौजूद हैं, जिनमें बहुत ढेर सारे संत हैं, जिनमें महामंडलेश्वर हैं, जिनमें साधु हैं, जिनमें शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े लोग हैं और आम आदमी, आम श्रद्धालु जो वहाँ मौके पर मौजूद हैं, ये उनका कहना है कि व्यवस्था पूरी तरह फेल थी, सरकार पूरी तरह विफल थी। सरकार की विफलता की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से 9-10 बड़े हादसे हुए। एक हादसा नहीं हुआ, 9-10 हादसे हुए हैं। 3 तो आग लगने की घटनाएं हुई हैं। शुरू के दिन आग लगने की घटनाएं हुई जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर का पंडाल जला, उनकी दसियों हज़ार किताबें जल गई, उसमें 200 टेंट जले हैं उस आगजनी में। फिर एक और आग लगने की घटना हुई जो वीआईपी टेंट सिटी अवैध बसा दी गई प्रयागराज में। एक तरफ तो कह रहे थे हमने 80,000 पुलिस वाले लगाए हैं और ड्रोन कैमरे लगाए हैं और सीसीटीवी की नज़र चप्पे चप्पे पर है और अवैध सिटी बस गई, इन्हें पता ही नहीं चला। और उसमें क्या किया जा रहा था, 50-50 हज़ार रुपये देकर कॉटेज अय्यासी के लिए दी जा रही थी, वहाँ 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही थी। तो ये हमारा आरोप नहीं, एक तो होता आरोप, ये आरोप नहीं है। हम तो मुख्य विपक्ष होने के नाते जो सरकार की विफलता है उस पे बोलना हमारा नैतिक दायित्व है। अगर हम चुप रहेंगे तो हम निकम्मे विपक्ष हैं। तो हम तो ये बता रहे हैं कि ये सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, कमीशन खोरी, लूट, भ्रष्टाचार में व्यस्त है, उत्पीड़न में व्यस्त है, ये प्रबंध नहीं कर पाई और इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से प्रयागराज महाकुंभ में बड़े हादसे हुए। सर, धर्मेंद्र यादव ने एक आरोप लगाया है अभी हाल फिलहाल पे कि जो लाशें थी वो नदियों में फेंकी गई है और कुछ दफना दी गई है। तो सर, एक तरह का किस तरह से जानकारी पार्टी को मिली और क्या उस पर रहा? कुछ जनता ये जानना चाहती है किस तरह से जानकारी पार्टी को मिली इस तरह की। नहीं, आप फिर वही सब वाक्य बोल रहे हो कि धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया। ये धर्मेंद्र यादव आरोप नहीं लगा रहे, धर्मेंद्र यादव तो एक सत्य को और एक तथ्य को दोहरा रहे हैं। ये सबको पता है, जिनकी आँख और कान खुले हुए हैं, सोशल मीडिया पर सारे वीडियो वायरल हैं, जो वहाँ श्रद्धालु हैं वो सब बता रहे हैं कि कई हज़ार लोगों की मौत हुई है, लाशें छिपाई गई हैं, लाशें छिपाते हुए भी वीडियो हैं सोशल मीडिया पे। हर भारतीय नागरिक को पता है कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं और सरकार ने उन्हें छिपाया है। 29 तारीख की सुबह 1:30 बजे दुर्घटना हुई है, जो बड़ी घटना हुई है, और मुख्यमंत्री अगले दिन 8 बजे तक मौन है, 29 की 8 बजे रात तक। तो 20 घंटे मुख्यमंत्री क्यों मौन हैं? मुख्यमंत्री क्या षड्यंत्र कर रहे थे? ये सवाल क्या आपके मन में नहीं उठता? जो हम बोल रहे हैं, जो धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं, जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, या जो समाजवादी पार्टी बोल रही है, ये तो पत्रकारों को बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुख्य मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो तो पूरी तरह सरकार ने खरीद रखा है, वो तो एक शब्द सरकार के खिलाफ बोलता नहीं। आप जैसे लोगों से उम्मीद है जो पोर्टल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कि आप शायद सच बोल सकें। इस घटना को लेकर किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानती है, पुलिस को या प्रशासन को? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो बहुत अहंकारी है, बहुत अज्ञानी है, उसके पास कोई अनुभव नहीं है राजनीति का, उसने केवल मंदिर में घंटे बजाए हैं। वो बहुत अहंकार में रहता है हमारा मुख्यमंत्री, अति आत्मविश्वास में रहता है, किसी से सीखने की कोशिश नहीं करता, किसी से सलाह मशवरा करता नहीं है। इतने बड़े आयोजन के लिए सबसे सलाह लेनी चाहिए थी, विशेषज्ञों को बैठाना चाहिए था, विपक्ष से पूछना चाहिए था, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए था, क्योंकि उनके टाइम में 2013 में बहुत शानदार तरीके से कुंभ हुआ था, ठीक है नहीं? उस समय जो अधिकारी तैनात रहे उनसे सीखना चाहिए था। और ढेर सारी रिपोर्ट हैं कुंभ के बारे में, वो पढ़नी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं पढ़ा। मुख्यमंत्री अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं। 1956 में, जब 1954 में एक भगदड़ मची थी, उसके बाद एक विशेषज्ञों की कमेटी बनी थी, उसने कुछ नॉर्म्स तय किए थे कि इनका पालन किया जाए। इन्होंने इस कुंभ में एक भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया, जिसमें एक तो मुख्य सिफारिश ये थी कि कोई वीआईपी पास ना जारी किए जाए, वीआईपी प्रोटोकॉल ना दिया जाए किसी को।
इन्होंने ढेर सारे अंधाधुंध VIP पास जारी कर दिए। दूसरी सिफारिश ये थी कि कहीं भी भीड़ को रोका ना जाए, चलते हुए लोगों को रोका ना जाए 1 मिनट के लिए भी। इन्होंने 4 घंटे तक लोग रोके रखे और VIP का स्नान कराने के लिए आधे पंटून पुल बंद कर दिए गए, पब्लिक को रोका गया। जब पब्लिक के सब्र का बांध टूट गया तो पब्लिक ने बैरिकेड तोड़ के पब्लिक आगे बढ़ी और उसमें धक्का मुक्की में जो ये हज़ारों लोग मर गए। अच्छा सर, एक इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि इस पे विदेशी ताकतें लगी हुई है और कुछ इस घटना को लेकर भारी असामाजिक तत्वों का भी हाथ रहा है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है, वरना ये घटना नहीं घटती। तो इसमें पार्टी को भी लगता है कि वाकई में कोई भारी ताकतों का हाथ था। ये लोग मूर्ख हैं, ये अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हमेशा 3 ही नाम लेते हैं। विदेशी ताकतें जिनमें पाकिस्तान प्रमुख है, विपक्ष और मुसलमान। सारी ताकतों के षड्यंत्र को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। चाहे कुछ भी ताकतें लगी थीं, अगर आप नहीं रोक पाए तो आप अयोग्य हैं। आपको इस पद पे 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं ये मुख्यमंत्री की अयोग्यता के कारण हुई हैं। इसमें ना कोई विदेशी ताकत है, ना कोई षड्यंत्र है, ना कोई आतंकवादी गतिविधि है। और कोई ऐसा षड्यंत्र क्यों करेगा? तो ये कह के और अपना अपमान कर रहे हैं, खुद की अयोग्यता सिद्ध कर रहे हैं। सर, जो जांच कमेटी इन्होंने बनाई है पूर्व न्यायाधीश के माध्यम से, तो उस पर क्या लगता है कि पार्टी को वाकई में ये जांच, पार्टी को इस पर भरोसा करती है जो जांच आएगी वो बिल्कुल निष्पक्ष आएगी, या पार्टी को लगता है कि कुछ इसमें हेरफेर रहेगी? इस तरह की कमेटियां हमेशा लीपापोती के लिए बनाई जाती हैं। ये मामला शांत पड़ जाएगा 1-2 महीने में, कई महीने बाद ये पता नहीं सालों लग जाएंगे, तब रिपोर्ट आएगी। जब तक ये सरकार बदल जाएगी, ये लीपापोती के लिए बनाई जाती हैं। ये तो जो ये साफ दिख रही हैं, जो अधिकारी वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए, जो व्यवस्था नहीं कर पाए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए, फिर उन IAS IPS को हटाया जाना चाहिए जिनकी वजह से झगड़ा हुआ है। जांच तो बाद में होनी चाहिए, झगड़ा कह रहा हूँ, सॉरी, जो भागदड़ हुई है, जिनकी वजह से, जिनकी अव्यवस्था की वजह से भगदड़ हुई है, वो तो सीधे सीधे जिम्मेदार दिख रहे हैं। नहीं तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? कितने लोग सस्पेंड किए हैं आपने? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे किए हैं? कितने लोगों को जेल भेजा है? सर, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये निकल के आ रही है कि लगातार पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, भाजपा की तरफ से, कि जो हम लोग का आयोजन था कुंभ का, ये ना तो सपा सरकार में हो सका, ना उससे पहले कभी किसी सरकार में हो। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छवि बनाई है कुंभ की और उत्तर प्रदेश की, लेकिन अखिलेश यादव जी और विपक्ष इसकी छवि को धूमिल कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इस तरह की बयानबाजी करके। तो क्या पार्टी को वाकई में लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से छवि धूमिल हो रही है देश की और उत्तर प्रदेश की? नहीं, अगर BJP का कोई आदमी ये कह रहा कि ये उनका आयोजन था, मैंने हालांकि सुना नहीं है, तो ये उसकी मूर्खता है। ये ना BJP का आयोजन, ना सपा का आयोजन, ना किसी पार्टी का आयोजन, ना ये सरकार का आयोजन, ये भारतीयों का आयोजन है। इसमें स्वतः लोग आते हैं और ये सदियों से हो रहा है। सरकारें बदलती नहीं, लेकिन ये आयोजन हमेशा होते हैं। कुंभ हर 12 साल में लगता है। सरकार की जिम्मेदारी व्यवस्था करने की थी, इंतजाम करने की थी, वो ये सरकार उसमें पूरी तरह फेल रही। 2013 में जब समाजवादी पार्टी के शासन में कुंभ हुआ था तो बहुत शानदार व्यवस्था थी। साधु संत आज तक उसकी प्रशंसा करते हैं और जो लोग उस समय मेले में गए थे वो सब लोग प्रशंसा करते हैं। ये एक झूठी बात जोड़ते हैं कि उस समय भगदड़ मची थी और 35 लोग मरे थे। वो 35 लोग मरे थे रेलवे स्टेशन पर, कुंभ में नहीं कोई भगदड़ मची थी। मेला स्थल पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी। रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने टाइम के टाइम एक गाड़ी का प्लेटफार्म चेंज कर दिया था कि गाड़ी इस प्लेटफार्म के बजाय दूसरे पे आएगी। तो लोग जो पुल से तेज़ी से भागे उसमें गाड़ी के लिए, वो पुल टूट गया और उस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई, जो बहुत दुखद थी। लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश सरकार या मेला आयोजन समिति का कोई रोल नहीं था, वो उससे अलग हुई थी, मेला स्थल से अलग हुई थी, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुई थी। अच्छा सर, बाबा बागेश्वर ने इस घटना के बाद एक बयान दिया था कि जो व्यक्तियों की वहाँ मौत हुई है उनको सीधा सीधा मोक्ष मिला है, जिसको बाद में विवाद हुआ तो बाबा बागेश्वर ने अगला बयान दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। तो इस तरह के बयान को पार्टी किस तरीके से देख रही है? नहीं, बाबा क्यों कह रहे हैं आप? इस लड़के को, एक लड़का आया 30-32 साल का, बाबा क्यों कह रहे हैं आपको? बाबा कैसे लगा वो? बाबा कैसे है वो? वो एक पाखंडी आदमी है, मूर्ख है, अज्ञानी है और लोगों को मूर्ख बनाता है, धोखा देता है। इसके खिलाफ 420 का मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए।
वो बीमार लोगों को बहकाता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, वो पर्ची निकालता है कि मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं 10 लाख रुपए दूंगा उसे अगर वो कुछ भी बता दे मेरे बारे में, या किसी के बारे में अपने साथ लेके जाऊंगा किसी को, अगर वो पर्ची निकाल दे मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, और वो ये कहे कि अगर वो नहीं निकाल पाया तो उसी दिन इस धंधे को छोड़ देगा। ये सीधे साधे भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे पाखंडियों की जगह जेल में है, और इन पाखंडियों को सरकार बढ़ावा देती है, और ये फिर चुनाव में इस सरकार का प्रचार करते हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कोई बाबा वाबा नहीं है, तो पाखंडी है बिल्कुल पूरी तरह। सर एक आखिरी सवाल, बीएचपी ने जया बच्चन के बयान के बाद और धर्मेंद्र यादव के बयान के बाद बीएचपी और कुछ हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने ये दिया था कि ये छवि को देश की धूमिल कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाए। तो पार्टी इस तरह के बयानों से बीएचपी के क्या तरक्की कर रही है? नहीं, देश की छवि धूमिल हो रही है दुर्घटना होने से या दुर्घटना के बारे में बात करने से। देश की छवि धूमिल हो रही है श्रद्धालुओं की मौत से या उन मौतों के बारे में बात करने से। और ये किस किस को रोकेंगे मुकदमे दर्ज करके? ये तो पूरा देश कह रहा है, पूरा देश इनके ऊपर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सुना आपने? उन्होंने कहा है कि ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो बहुत झूठ बोलता है, ढोंगी है, और ये जो धोखेबाज है, और ये मुझे शर्म आती है कि संत के चोले में है। इस मुख्यमंत्री ने हमसे मौतें छिपाई रखी। तो हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। किस किस की आवाज़ बंद करेंगे ये मुकदमे करके? सर आज प्रधानमंत्री जी खुद वाराणसी गए हैं, और उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी और उस पर भी कहा है कि कुंभ का आयोजन बड़ा शानदार हो रहा है और बड़ा अच्छा हो रहा है, जिसकी उन्होंने सीएम साहब को तारीफ भी करी है। तो आज जो ये कुंभ गए हैं प्रधानमंत्री जी, इसको पार्टी की तरफ से किस तरह से देखा जा रहा है? नहीं, कुंभ में जिसकी श्रद्धा, जिसकी आस्था, सब जा सकते हैं और सब स्नान कर सकते हैं, लेकिन आयोजन बढ़िया नहीं है। आयोजन में बहुत कमी है। इन्हें हम माफ़ी मांगनी चाहिए था इससे कि हम ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए, और हमारी व्यवस्था न करने की वजह से कई हज़ार लोगों की दुखद मौत हो गई। इन्हें ये कहना चाहिए। ये अपनी कमी छिपा के उसकी प्रशंसा करें तो ये तो और भी ज़्यादा चिंता की बात है।